दोस्तों, भाई दूज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज 2024 एक खास अवसर है जो भाई बहन के रिश्ते की मिठास और अटूट बंधन का प्रतीक है। इस साल भाई दूज का पर्व 3 नवंबर को मनाया जाएगा। दिवाली के ठीक बाद आने वाला ये त्योहार भाई बहन के बीच प्यार और सुरक्षा का पर्व है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। भाई दूज का पौराणिक महत्व भी बहुत ही खास है। मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने आए थे और तब से इस पर्व का नाम यम द्वितीया भी पड़ा। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये त्योहार असल में भाई बहन के रिश्ते की मजबूती और प्यार का प्रतीक है। अब इस बार तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, तो पंचांग के हिसाब से देखें तो भाई दूज का सही दिन 3 नवंबर को रहेगा। पूजा का सबसे अच्छा वक्त दिन में 11:45 से 1:30 के बीच है। मान्यता है कि अगर इस शुभ मुहूर्त में बहनें तिलक करें तो भाई की उम्र लंबी होती है और उनके जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। बहन भाई की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना करती है। ये तो हो गई रीति रिवाजों की बातें, लेकिन भाई बहन का प्यार सिर्फ इन्हीं पर नहीं टिका है। इस रिश्ते के लिए जितने भी मैं शब्द कहूँ कम है। भाई बहन का साथ और उनका पवित्र प्यार सभी रिश्तों से ऊपर है। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दुनिया में किसी और रिश्ते में देखने को नहीं मिलेगा। भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, नाराज भी होते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे के साथ होते हैं। उनका प्यार वक्त के साथ और गहरा होता है। इस खूबसूरत रिश्ते का सबसे सुनहरा एहसास वो है जिसमें वे बिना कहे ही समझ जाते हैं कि एक दूसरे के दिल में क्या चल रहा है, किसकी पसंद नापसंद क्या है, किस चीज़ से उसे खुशी मिलती है और कौन सी बात उसे नाराज कर सकती है। रिश्ते उम्र के हिसाब से नहीं चलते हैं कि बड़ा भाई है, बहन छोटी है या बहन बड़ी है और भाई छोटा है। जब जिसे ज़रूरत हो तब एक दूसरे के काम आना चाहिए, रिश्ते को जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। भाई दूज का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही खास स्थान रखता है। ये पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। भाई दूज के दिन बहन भाई को तिलक करती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है, जबकि भाई बहन को उपहार देता है और उसे दीर्घायु होने के आशीर्वाद देता है। भाई दूज के दिन भाई को तिलक करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि नियमों में गलती होने के कारण पूजा में दोष लगता है। हालांकि दोस्तों, ये नियम बहुत ही कठिन नहीं होते। इन्हीं में से एक नियम है भाई दूज की तिलक की थाली में किन किन वस्तुओं को मुख्य रूप से रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि कहने को भाई दूज जो एक पर्व है वो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा पर्व है, लेकिन कई कबार हम इस तरह की गलतियां कर देते हैं या थाली जब सजाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से जो चीज़ें विशेष तौर पर रखी जाती हैं वो चीज़ें ही रखना भूल जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर भाई दूज का पर्व मनाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं कि भाई दूज की तिलक की थाली में किन किन वस्तुओं को विशेष रूप से रखना चाहिए। तो दोस्तों, भाई दूज के दिन पूजा की थाली में रौली, फूल, अक्षत, सुपारी, पान का पत्ता, चांदी का सिक्का, नारियल, फूल माला, मिठाई, कलावा, दूब घास और केला आदि चीजें जरूर होनी चाहिए। इन वस्तुओं के बिना भाई दूज की पूजा और तिलक संभव नहीं है। भाई दूज के दिन एक नई थाली लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद गेंदे और गुलाब के फूलों से थाली की सजावट भी करें। फिर आटे से एक चौक बनाएं और उस पर चौकी रखें। उस चौकी पर भाई को बिठाएं। इसके बाद भाई को तिलक करते हुए उसकी सलामती और लंबी उम्र की कामना करें। इसके बाद थाली में रखे हुए सूखे नारियल को अपने भाई को दें। मान्यता है कि भाई दूज पर बहन द्वारा अपने भाई को नारियल देना बहुत शुभ होता है। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं, फिर घी का दीपक जलाकर भाई की आरती उतारें। आरती के बाद भाई बहन को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। सो दोस्तों, आप इस तरीके से अगर अपने भाई की पूजा करेंगे, भाई दूज का पर्व मनाएंगे तो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। सो ऐसे में अब बात कर लेते हैं कि भाई दूज के दिन भाई बहन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमें नियमों का पता नहीं होता तो हम कई बार अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां या कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिसकी वजह से आपको फल नहीं मिल पाता। जो भी आप पूजा करते हैं नियमों के अनुसार या फिर किसी भी तरह का भाई दूज के दिन पर व्रत वगैरह रखते हैं, जिस तरह से आपके कोई पौराणिक परंपरा चली आ रही है, तो
उस चीज़ का फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन से कार्य भाई दूज के दिन बहन भाई को करने चाहिए। नंबर 1 पर है बहन के घर का खाना खाए भाई। भाई दूज के दिन भाई बहन के घर खाना खाए, ऐसा करने से भाई की आयु वृद्धि होती है। पहला कोर बहन के हाथ से खाएं। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन जो बहन के हाथ से भोजन करता है वो धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त करता है। अगर बहन ना हो तो मुंह बोली बहन या मौसी और मामा की पुत्री को बहन मान ले। अगर वो भी ना हो तो किसी गाय अथवा नदी को ही बहन बना ले और उसके पास भोजन करे। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन ना करे। बहन के घर भोजन करना पुष्टिवर्धक बताया गया है। नंबर 2, बहनें उतारे भाई की आरती। आज के दिन बहन भाई को तथा भाई बहन को कोई ना कोई उपहार जरूर दें। स्कंद पुराण में बताया गया है कि भाइयों को अपनी बहन को वस्त्र और आभूषण देना चाहिए। आज के दिन भाई बहन का यमुना जी में नहाना भी बहुत शुभ है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाले पुरुष को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। नंबर 3, यमराज ने दिया था वरदान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन ही यमुना ने अपने भाई यम को अपने घर बुलाकर सत्कार करके भोजन कराया था। इसीलिए इस त्योहार को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तब यमराज ने प्रसन्न होकर उसे ये वर दिया था कि जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी मानी जाती है। नंबर 4, ऐसे करें बहन भाइयों का टीका। सबसे पहले बहन भाई दोनों मिलकर यम, चित्रगुप्त और यम के दूतों की पूजा करें तथा सबको अर्घ दें। बहन भाई की आयु वृद्धि के लिए यम की प्रतिमा का पूजन करें। प्रार्थना करें कि मार्कंडेय, हनुमान, बलि, परशुराम, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थाम इन 8 चिरंजीवियों की तरह मेरे भाई को भी चिरंजीवी कर दें। तिलक लगाते समय इस मंत्र का करें जाप। गंगा पूजा यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बड़े फूले फले। अब दोस्तों देखिए, कई लोग भाई दूज का पर्व तो मनाते हैं, लेकिन भाई दूज के पर्व के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है उन्हें इस बारे में नहीं पता होता। क्योंकि अब हम बताने वाले हैं आपको भैया दूज की पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, भैया दूज के संबंधों में पौराणिक कथा इस प्रकार से है कि सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते। एक बार क्या होता है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचते हैं। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का ये त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। दोस्तों, इस दिन अगर अपनी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। ऐसे में दोस्तों, अब कईयों का प्रश्न होगा कि अगर हमारा भाई हमसे दूर कहीं पर बैठा हुआ है तो ऐसे में हम क्या करें, भाई दूज की पूजा कैसे मुमकिन होगी? क्योंकि कईयों के भाई देखिए काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं और आप यहाँ पर अगर भारत में हैं तो आपके और आपके भाई के बीच में दूरी है। सो ऐसे में एक पर्व के लिए तो इतनी दूर से आया नहीं जा सकता, लेकिन आप इस मौके पर क्या
क्या कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों भाई दूज वाले दिन बहनें जो हैं वो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने, इसके बाद पूजा वाले स्थान की सफाई कर लें। इसके बाद आपके जितने भी भाई आपसे दूर हैं उतनी संख्या में बाजार से नारियल के गोले लेकर आएं। फिर एक चौकी पर पीले रंग के वस्त्र चढ़ाकर उन गोलों को स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर अष्टदल कमल के चित्र बनाएं। आप चाहे तो इसकी जगह गुलाब के फूल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फूल के ऊपर चावल रखकर उस पर नारियल के गोले को रख दें। इसके बाद गोले को गंगा जल से स्नान कराकर रौली व चावल से तिलक करें और फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद मिठाई का भोग लगाएं। आप चाहे तो अपने हाथों से बनी मिठाई का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उस पर जल अर्पित करें और बाद में उन नारियल के गोलों की आरती उतारें। आरती के बाद उन्हें पीले रंग के कपड़े से ढककर शाम तक छोड़ दें। पूजा के बाद अपने भाई की लंबी आयु और कष्टों से मुक्ति के लिए यमराज से प्रार्थना करें। फिर अगले दिन नारियल के उन गोलों को पूजा स्थल से उठाकर अपने पास सुरक्षित रख लें, या संभव हो तो उन गोलों को आप भाई के पास भी भेज सकती हैं। अब दोस्तों बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि रक्षाबंधन और भाई दूज में क्या फ़र्क है, क्योंकि है तो दोनों ही भाई बहन के त्यौहार। तो आइए जानते हैं कि भाई दूज और रक्षाबंधन में अंतर क्या है। तो दोस्तों भाई दूज का जो त्यौहार है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी रक्षा और दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई दूज में बहनें भाइयों के हाथों में राखी नहीं बांधती हैं, जबकि रक्षाबंधन में बहनें अपने भाइयों के हाथों में रक्षा सूत्र के तौर पर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन को लेकर ये मान्यता है कि राखी एक तरह से भाइयों के लिए रक्षा सूत्र के तौर पर काम करती है, क्योंकि राखी कलावे का ही रूप होता है। माना जाता है कि यदि भाई के ऊपर कोई संकट मंडराए तो हाथ में बांधी राखी रक्षा सूत्र की तरह भाई के संकट को रोक देती है। इसी तरह भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं, जो विजय प्राप्ति में सहायक होता है, और मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की आयु लंबी होती है। नंबर 4, हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार भाई दूज जहां कार्तिक मास में मनाया जाता है, वहीं रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास में लोग मनाते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की दीर्घ आयु और सफल जीवन के लिए यमराज की पूजा करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहनों को कुछ ना कुछ उपहार के रूप में देते हैं। ऐसे में यदि आप अपनी बहन को राशि के अनुसार गिफ्ट देते हैं तो इससे आपको और आपकी बहन को विशेष लाभ प्राप्त होता है। सो आइए बात करते हैं कि राशि के अनुसार किस तरीके से अपनी बहनों को उपहार दिया जा सकता है। सो पहली राशि की बात करें तो वो है मेष राशि। मेष राशि के जातक अपनी बहनों को सोने से बनी कोई चीज़ या ड्राई फ्रूट गिफ्ट में दे सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन की राशि मेष है तो आप उन्हें ऊन के वस्त्र या फिर लाल रंग की साड़ी उपहार के रूप में दे सकते हैं। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वाले भाई आज अपनी बहन को भाई दूज के अवसर पर अपनी क्षमता अनुसार डायमंड या चांदी का गहना गिफ्ट करें। अगर बहन की भी राशि वृषभ है तो भी आप कोई भी गहना गिफ्ट कर सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक अपनी बहन को गैजेट से जैसे मोबाइल फोन, म्यूजिक सिस्टम, लैपटॉप जैसा सामान गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं मिथुन राशि वाली बहन को लहरिया प्रिंट की साड़ी भेंट कर सकते हैं। सो ऐसे में मिथुन राशि वालों को इन बातों का ध्यान रखते हुए ही अपनी बहन को उपहार देना चाहिए। कर्क राशि की बात करें तो दोस्तों कर्क राशि के जातक भाई दूज के अवसर पर अपनी बहनों को चांदी के गहने उपहार के रूप में दे सकते हैं। वहीं जिन बहनों की राशि कर्क है उन्हें पंच धातु से बनी वस्तु के साथ कपड़े आदि उपहार में दिए जा सकते हैं, काफी शुभ रहेगा। सिंह राशि। जिन जातकों की राशि सिंह है वो अपनी बहन को सोने की घड़ी दे सकते हैं। वहीं बहन की राशि सिंह होने पर उन्हें ताम्रपत्र या फिर लाल रंग के कंगन उपहार में दे सकते हैं। वहीं कन्या राशि वाले भाई अपनी बहन को ड्राई फ्रूट गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन कन्या राशि की है तो उन्हें उपहार के रूप में गुलदस्ता और हरी साड़ी दे सकते हैं। तुला राशि के जातक अपनी बहन को श्रृंगार का सामान उपहार के रूप में दे सकते हैं। वहीं अगर आपकी बहन तुला राशि की है तो उसे सफेद रंग का कोई उपहार देना शुभ होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर मिठाई लेकर जाना चाहिए। वहीं आप अपनी बहन को अष्ट धातु की वस्तु या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र दे सकते हैं। धनु राशि के जातक भाई दूज पर अपनी बहन के लिए पीले रंग की मिठाई जैसे लड्डू आदि लेकर मिलने जा सकते हैं। इस दिन अपनी बहनों को पीतल की
की वस्तु या फिर पीले रंग के वस्त्र उपहार में दिए जा सकते हैं। वहीं मकर राशि की बात करें तो इस राशि के जातक अपनी बहन को फोटो फ्रेम गिफ्ट कर सकते हैं। वहीं बहन की राशि मकर होने पर उन्हें रसोई के बर्तन या पात्र दिए जा सकते हैं। कुंभ राशि के भाई अपनी बहन को हैंडबैग, ड्राई फ्रूट आदि गिफ्ट कर सकते हैं। कुंभ राशि की बहनों को आप इलेक्ट्रॉनिक सामान भी दे सकते हैं। मीन राशि, इस दिन भाई अपनी बहन को इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट करें। वहीं अगर आपकी बहन की राशि मीन है तो आप उन्हें आसमानी रंग के वस्त्र उपहार में जरूर दें। दोस्तों, भाई दूज के दिन किसी भी बहन को अपने भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी भाई को अपनी बहन से झगड़ा करना चाहिए। भाई दूज के दिन बहन के बनाए गए भोजन का निरादर नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बहन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें गलती से भी अपने भाई के उपहार का निरादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने से भाई बहन के रिश्ते में दूरियां बढ़ जाती हैं। भाइयों को नहीं करना चाहिए ये काम। यूं तो भाई को अपनी बहन से कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भाई दूज के दिन अपनी बहन से झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। ऐसा करने से आपको यमराज के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा यमदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। भाई दूज पर तिलक के बाद ना भूलें ऐसा करना। भाई दूज पर बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि जब तक भाई को तिलक ना कर लें निर्जला ही रहना चाहिए। भाई दूज पर अपने भाई का तिलक करके उसे मीठा खिलाना ना भूलें। ऐसा करने से आप दोनों के बीच प्रेम स्नेह बना रहेगा। साथ ही इस दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहनों के प्रेम के स्नेह की जो डोरी है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, भाई दूज का त्योहार केवल भाई बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं है, बल्कि इस दिन का ज्योतिष महत्व भी बहुत खास माना जाता है। इस दिन भाई बहन के बीच किया गया तिलक और पूजा कर्म कांड न केवल उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि उन्हें एक पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग से भी भर देता है। भाई दूज का तिलक और ग्रहों का प्रभाव। भाई दूज पर भाई के माथे पर तिलक लगाने का रिवाज है। ज्योतिष के अनुसार इस तिलक का सीधा संबंध भाई की कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़ा होता है, जो साहस, शक्ति और सफलता का प्रतीक है। जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती है तो यह तिलक मंगल ग्रह को बैलेंस करता है और भाई के जीवन में करेज और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। भाई दूज का शुभ समय। ज्योतिष दृष्टिकोण से भाई दूज का तिलक करने का शुभ समय बहुत ही मायने रखता है। इस समय किए गए तिलक का प्रभाव अधिक होता है और ये भाई बहन के जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा लाता है। शुभ मुहूर्त में तिलक करने से ग्रहों की शुभ ऊर्जा का लाभ मिलता है, जो दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, साल बाद ये त्योहार आता है, तो ऐसे में जो हमने इस वीडियो में मुहूर्त बताया है उस मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही अगर आप भाई दूज का पर्व मनाते हैं, भाई को तिलक करते हैं, तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो बताए गए समय पर, बताए गए शुभ मुहूर्त पर ही इस पर्व को मनाने का फायदा होगा, तभी आपको फल मिलेगा। सो इसी के साथ भाई दूज के मंत्र भी हैं। तिलक के समय बहनें भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए मंत्रोच्चार करती हैं। ये मंत्र भाई के जीवन में शांति और हर्षोल्लास लाते हैं। ज्योतिष में माना जाता है कि इन मंत्रों का प्रभाव ग्रहों पर सकारात्मक असर डालता है और भाई के जीवन को बाधाओं से बचाता है। दोस्तों, आप ये मंत्र बोल सकते हैं: ओम यमराज नमः, ओम सहस्त्रनमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम लंबोदराय नमः। इनमें से कोई सा भी आप एक मंत्र बोल सकते हैं। अगर चारों याद होते हैं तो चारों मंत्र भी बोल सकते हैं, या फिर आपके कोई जो भी पौराणिक परंपरा है उस हिसाब से आप उस मंत्र को बोल सकते हैं जो आप बोलते आ रहे हैं। भाई दूज और कुदालू का योग। दोस्तों, कुछ सालों में भाई दूज के दिन खास कुदालू का योग बनता है, जिसे काफी शुभ माना जा रहा है। इस योग में किया गया तिलक और पूजा भाई के जीवन में विशेष फलदायक साबित होता है। ज्योतिष के अनुसार ये योग भाई बहन के जीवन में आशीर्वाद, सुरक्षा और प्रेम का संचार करता है। तो भाई दूज का त्योहार सिर्फ रस्म रिवाज तक सीमित नहीं है, इसका कनेक्शन हमारे ज्योतिष और ग्रहों के साथ भी है। यही वजह है कि इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है और भाई बहन दोनों को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। दोस्तों, इस त्योहार को अगर आप श्रद्धा से बिना किसी मनमुटाव के मनाते हैं तो काफी अच्छा है। अब देखा जाए तो सबके भाई बहन का रिश्ता इतना पक्का नहीं होता कि हर भाई दूज पर जाके एक दूसरे से मिलते हैं, ये भाई दूज का पर्व मनाते हैं।
हैं, लेकिन फिर भी कोई सा भी आपके दिल में मनमुटाव है, भाई के मन में किसी बात का क्रोध है, तो इन सब चीज़ों को एक बार साइड में रखते हुए इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाएं तो फल आपको मिलेगा। वहीं देखा जाए तो दोस्तों आज के ज़माने को देखते हुए बताएं कि भाई दूज का जो आधुनिक महत्व है अब पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। आज के समय में इस त्यौहार का सेलिब्रेशन केवल परंपरागत रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नए कई ट्रेंड्स जुड़ गए हैं जो इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। जैसे जैसे लोग अलग अलग शहरों या देशों में रहने लगे हैं, वर्चुअल भाई दूज का ट्रेंड काफ़ी पॉपुलर हो गया है। अब कई बहनें वीडियो कॉल के जरिए अपने भाई को तिलक करती हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देती हैं। सोशल मीडिया पर भी भाई दूज की खूब विजिबिलिटी होती है, जहां लोग अपने भाई या बहन के साथ फोटोज शेयर करते हैं, उन्हें टैग करते हैं और खूबसूरत कैप्शंस के साथ अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं। समय काफ़ी बदल गया है। जिस तरीके से आजकल की जनरेशन है उस हिसाब से हर त्यौहार में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आया है। इसके अलावा भाई दूज के मौके पर अब ऑनलाइन गिफ्ट्स का आदान प्रदान भी बढ़ गया है। अगर भाई बहन एक दूसरे से दूर हैं तो वे ई गिफ्ट, वाउचर या फिर ऑनलाइन शॉपिंग साइट से गिफ्ट भेज सकते हैं। इस तरह भाई दूज का मॉडर्न तरीका लोगों को पास ना होने पर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड महसूस कराता है। तो कह सकते हैं कि भाई दूज अब सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि इमोशनल बॉन्ड का एक मॉडर्न एक्सप्रेशन बन चुका है, जहां टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलकर रिश्तों को सेलिब्रेट करने का एक नया तरीका बनाया जा रहा है। आप अब कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप ट्रेडिशन के हिसाब से पुराने ज़माने के जो रीति रिवाज हैं उस हिसाब से भाई दूज मना रहे हैं या फिर जो आज का मॉडर्न युग है उस हिसाब से आप भाई दूज मना रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो में दी गई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में भाई दूज से रिलेटेड जो भी नियम थे या जो भी कार्य थे वो हमने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछें, हम आपके कमेंट के रिप्लाई में उत्तर दे देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।